दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने मेरी कदर नहीं जानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे रानी, तुम फिक्र क्यों करती हो? अब तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है तो तुम्हारी भाभी का क्या यूं ही बैठी रहेगी? अरे तुम्हारा बेटा बंटी बहू का भी कुछ लगता है। क्यों बहू, मैं क्या गलत कर रही हूँ? रानी तुम चिंता मत करो, 2 घंटे में हम आ रहे। तुम पार्लर चली जाना और तुम्हारी भाभी सब संभालेगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ और 2 घंटे में मिलती हूँ। विमला जी फोन पर अपनी बेटी रानी से कहती है। विमला जी की बहू नेहा बोली, मम्मी जी अभी गुड़िया का काम खत्म नहीं हुआ, आप तो उसे बस मालिश करके मुझे पकड़ा देती हैं, फिर घर का काम भी खत्म करना है और 2 घंटे में वहाँ जाकर भी सब कुछ संभालना है। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? विमला जी बोली, बहू कम से कम मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश और उसे गोद में लेकर बैठी तो रहती हूँ। हमारे समय में तो हमारी सास एक बार खाना खाकर घर से निकलती तो आंगन में झांकती भी नहीं थी कि बहू क्या कर रही है। मैं जितना करती हूँ पूछना अपने किसी रिश्तेदार से, क्या किसी की सास इतनी मदद भी करती होगी? निया बोली, मम्मी जी आज तक आपने मेरी कदर न जानी। अभी कुछ दिन पहले आप पड़ोसन की कमला आंटी के पोते का स्वेटर मुझसे बनवाई। आज रानी दीदी ननन के बच्चे का जन्मदिन है तो आपने ये कह दिया कि सारी व्यवस्था मैं देख लूंगी। विमला जी बोली, अरे बहू इसमें कदर की क्या बात है? जहाँ 5 लोगों का खाना बनाती हो वहाँ 15 लोगों का बना देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जहाँ तक गुड़िया को संभालने की बात है उससे मैं संभाल लूंगी। अब जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लो, फिर चलते हैं। इतना कहकर विमला जी तैयार होने चली गई। घंटे भर में घर का सारा काम निपटा कर निया बच्ची को तैयार की और अपने पति मुकेश से बोली, थोड़ी देर इसे संभालिए यहाँ, फिर मम्मी जी को देकर आइए। ये मम्मी जी खुद तो कुछ करती नहीं है, बस अपनी तारीफ लूटने के लिए हर किसी को कहती है कि ये काम बहू कर लेगी। उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, बहू को बहू नहीं नौकरानी समझती है। मुकेश बोला, ये सारी बातें माँ के सामने क्यों नहीं करती हो? उनके सामने तो हर समय अच्छी बहू बनने के लिए हमें सर हिला देती हो और बंद कमरे में मेरी क्लास लेती हो। अरे पति की हालत तो उस लड्डू जैसी है जो कभी इधर तो कभी उधर। लाओ गुड़िया को मैं ले जाता हूँ और तुम तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद विमला जी बोली, अरे बहू तैयार हुई कि नहीं? कितनी देर लगती है? तुम कौन सा नई नवेली दुल्हन हो जो वहाँ तुम्हारी मुंह दिखाई होगी? जल्दी चलो, वहाँ जाकर सब इंतजाम भी करना है। नेहा आईने के सामने बोली, हाँ मम्मी जी आ रही हूँ, अब अच्छी साड़ी नहीं पहनूंगी तो बोलेगी कि रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। ये सास ऐसी चीज है जो ना निकलते बनती है ना उगलते बनती है। सब तैयार होकर रानी के घर पहुँचे। रानी बोली, क्या मम्मी, अगर आपके भरोसे रहूं तो कोई भी काम समय पर ना हो, इतनी लेट से आई हो तो सब में कुछ घंटे बाकी हैं। मैं पार्लर जा रही हूँ, यहाँ का सब देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके दामाद और मेरी मुझे ताने देती रहेगी। इतना कहकर रानी पार्लर चली गई। विमला जी ने जड़ से गुड़िया को नेहा के गोद से लिया और बोली, बहू मुझे दूध की बोतल दे दो, मैं इसका ध्यान रख लूंगी और तुम रानी की कोई साड़ी पहन लो, वरना रसोई में काम करने से ये गंदी हो जाएगी। अभी तो उत्सव शुरू होने में 3-4 घंटे बाकी हैं। जाकर देखो रसोई में क्या क्या करना है। नेहा आरसे से अपनी सास को देखती रह गई। मुकेश कुछ कहता उससे पहले ही विमला जी
बोली, हाँ, औरतों के मामलों में मर्दों को नहीं पढ़ना चाहिए। घर में तो दिन भर इसके पीछे घूमते हो। अब जाओ, जाकर बरामदे में मर्दों के साथ बैठो। इतना कहकर गुड़िया को लेकर वहां से चली गई। नेहा ने कपड़े बदले और रसोई में जाकर 2 घंटे में रसोई की मदद से पूरा खाना तैयार किया। नेहा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। जैसे ही कमरे में आकर थोड़ी सी सांस ली, विमला जी आई और बोली, बहू, मैंने इसे सुला दिया है, अब तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। कुछ देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बच्चे संभालना कोई मामूली काम नहीं होता। इतना कहते हुए विमला जी चली गई। नेहा ने अपना चेहरा साफ किया, फिर अपने कपड़े बदली। रानी पार्लर से तैयार होकर आई। फिर केक कटने के बाद वह सबको खाने के लिए बोली। सब खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे तो विमला जी झट से बोली, मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है। इसके हाथों में वह जादू है कि आप इसके हाथ के खाने का स्वाद भूल नहीं पाएंगे। नेहा आरसे से विमला जी को देख रही थी। रानी की सास गुड़िया को देखकर बोली, समधन जी, घर के साथ बच्चे को संभालना कोई आम बात नहीं है। लगता है आपकी बहू सब कुछ अच्छे से संभाल रही है। विमला जी बोली, अरे कहाँ समधन जी, वह तो रानी है कि आपके घर को संभाल रखी है। मुझे तो अपनी पोती को और घर के छोटे मोटे कामों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं भी इंतजार में हूँ कि आज न कल रानी की तरह नेहा भी सीख ही जाएगी। ये सारी बातें सुनकर नेहा को बहुत तकलीफ हुई। तो सब खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन विमला जी को जब सुबह की चाय नहीं मिली तो वह नेहा के कमरे में आई और बोली, सूरज सर पर चढ़ा आया और तुम एक कप चाय नहीं बना पाई। नेहा बोली, मम्मी जी, ऐसे भी घर के छोटे मोटे काम तो आप ही करती हैं, तो चाय भी आप ही बना दीजिए। सब कुछ करते हुए भी जब आपको मेरी कदर ही नहीं है तो बेकार में मैं मेहनत नहीं करना चाहती। विमला जी को एहसास हुआ कि कल की बात को लेकर नेहा नाराजी है। वो बोली, अरे बहू, वह तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, लाओ गुड़िया को मुझे दे दो और तुम रसोई संभालो। नेहा बोली, पर मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, गुड़िया का सारा काम खत्म करके ही मैं रसोई में जाऊंगी। आप दुनिया की पहली सास नहीं जो बहू की कदर नहीं करती और बहू को बहू नहीं नौकरानी समझती है। इतना कहते हुए नेहा बच्चे का काम करने लगी। विमला जी ने मुकेश की तरफ देखा। मुकेश बोला, माँ, मैं औरतों की बातों में नहीं आता, मुझे तो माफ करो। इतना कहते हुए मुकेश कमरे से निकल गया। अब हर रोज विमला जी चाय खुद बनाती थी, नेहा खाना बना देती, पर किसी दूसरे का काम करने से अब वह साफ साफ इनकार कर देती। और जब भी विमला जी शिकायत करती तो नेहा एक ही गाना गाती, सासू जी, तूने मेरी कदर न जानी। समय बीता, विमला जी को भी एहसास हुआ कि आखिर बहू भी इंसान होती है, उसकी भी उतनी ही कदर करनी चाहिए जितनी कि हम अपनी और अपनी बेटी की करते हैं। तभी रिश्तों में मिठास आती है, वरना तो ये दूरी दूरी बढ़ती ही चली जाती है।